माता दी। जय माँ बगलामुखी माँ। माता जी का संदेश आपके लिए है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। जिनके लिए भी मैसेज है, किसी फीमेल की बुरी नज़र आपके फैमिली पर लगातार पड़ रही थी, ठीक है। जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार आपको बर्डन देने के लिए, आपको बर्डन में रखने के लिए, आपके पूजन पाठ को रोकने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए आपके तरफ ये बर्डन भेजा गया था। प्रॉपर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके भाग्य को, आपके लक को यहाँ पर खींचने की कोशिश हुई है, आपके लक को रोकने की कोशिश हुई है। जिस भी फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है, आज उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि इस फीमेल ने आपके लाइफ में भर भर के काली क्रिया, भर भर के निगेटिविटी की है। इसने सबसे पहले आपके मणिपुर चक्र को, आपको डर भय में रखा है। आप किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ कार्य ना कर सके, इसकी पूरी कोशिश इस फीमेल ने की है। लगातार ये फीमेल किसी न किसी से कांटेक्ट कर रही है। अभी भी आपके रास्ते में ये बर्डन क्रिएट कर रही है। आने वाले समय में इसके लाइफ में वही चीज़ें रिपीटेशन में होंगी जो ये आपके लिए करवा रही है। इसने आपके लिए जो भी काली क्रिया, आपके व्यक्ति, अगर आप मैरिड हैं, आपके व्यक्ति के तरफ से किसी से मिलकर इस फीमेल ने आपके लाइफ में बड़े बड़े टावर जो है क्रिएट किए हैं, निगेटिव चीज़ें क्रिएट किया है। अब वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है आपके फैमिली में जो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये फीमेल जो कुछ भी कर रही है, जिससे भी बात कर रही है, जिस भी प्रकार की चीज़ें कर रही है, कोई ना कोई आपके फैमिली में कोई मेंबर है, कोई एल्डर पर्सन है जो इसकी सारी निगेटिव चीज़ों पर, इसकी हरकत पर, यहाँ पर जो भी ये चीज़ें कर रही है या चीज़ें हो रही है इनके घर के आसपास, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है, आने वाले समय में आपको कोई मार्गदर्शन आपको इनसे मिल सकता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिन भी फीमेल, जो भी फीमेल है, इसके लाइफ में टावर आ चुका है और आने वाले समय में उस टावर से ये नहीं बच सकती। क्योंकि पहले कार्ड यहाँ पर वॉन्ड्स का आया था। मतलब ये जो फीमेल है, ठीक है, ये जो फीमेल है, इसके लाइफ में जो टावर आएगा वो इसी के ही पुत्र या पुत्री के द्वारा आएगा, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड ऐसा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है। इसने जिन लोगों का साथ दिया है, जो भी आपके शत्रु, आपके और आपके लव्स वन के शत्रु, आपके और आपके लव्स वन के शत्रु से मिलकर ये फीमेल कार्य कर रही थी, ठीक है। धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए आने वाले समय में या तो इनके फैमिली से किसी के लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस होंगे, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर मुझे 2 से 3 फीमेल नज़र आ रही हैं। एक फीमेल अपने बच्चे के साथ मिलकर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेबी बॉय की ऊर्जा निकल कर आ रही है। जो कुछ भी इसने किया था, वही जो व्यक्ति है, वही जो उनका सबसे ज़्यादा करीबी है, वो उनको छोड़कर कहीं जाने वाला है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की दूरी आने वाली है। और जो एक फीमेल है, उनके लाइफ में तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन जो भी इनके करीबी लोग हैं वो भी इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। मतलब ये जो आपके शत्रु है ना, इनको इनके कर्म का फल इनके अपने ही देने वाले हैं। जय माता दी। इंडिपेंडेंट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आप पूरी तरीके से इन निगेटिविटी से, इन कार्मिक स्थिति से आपको हटाया जा रहा है। डिवाइन पर्सन में रहिए, ठीक है। पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहिए। बाउंड्री क्रिएट कीजिए। जो भी फीमेल है, फीमेल्स कहूँगी 2 से 3 फीमेल है, और एक जो मेल है वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते ज़रूर है, लेकिन आपको इनसे भी अपनी सारी बातें अभी फ़िलहाल शेयर नहीं करना है, ठीक है। चाहे जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन आप जो बात ये करेंगे ना, उसको आप सुन लीजिएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इस तरीके से। लेकिन अपनी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अपनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं,
वो इनसे शेयर मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर बताएंगे, आप इनसे जो भी बातें करेंगे आसपास के लोग उन चीज़ों का मिसयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, पहले भी हो चुका है। विभूति आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको इमोशनल फील हो, आप अपने थर्ड आई चक्र पर विभूति लगाइए। सच्चाई का सामना आपने किया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ओवर इमोशन नहीं होना है, ओवर इमोशन किसी से भी नहीं करना है आपको। ओवर इमोशनली होकर, ठीक है, इमोशन में आकर कोई भी कार्य नहीं करना है आपको, ठीक है। इमोशनली कोई भी कार्य, कोई भी बात आपको नहीं करना है। मतलब जैसे ऐसा कि आप कुछ कर भी सकते हैं इनके लिए, फिर भी आपको, जैसे कहते हैं ना कि खुशी में किसी को कोई वादा नहीं करना है, ठीक है। और दुख में कभी किसी को कि हाँ तुमने मेरा साथ दिया है तो मैं, इस तरीके की चीज़ें भी आपको नहीं कहना है, नहीं करना है। मौन धारण करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है इस वक्त में, ठीक है। क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी आपके शत्रु, जितने भी आपके शत्रु हैं, हेटर्स हैं, उन्होंने जो भी आपके लिए क्रिटिसाइज़ किया है, जो भी बुरी बातें की है, उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर माँ आदिशक्ति माता जी, माँ बगलामुखी माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपको मौन धारण करने के लिए कहा जा रहा है उन लोगों से जो आपको जानबूझकर आपसे बात करने की कोशिश भी कोई कर सकता है। कोई चाहे कोई भी हो, ठीक है, उतना ही बात कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अभी इस वक्त में मैसेज वही है, क्योंकि आपके लाइफ में हो रहा है न्यू बिगनिंग, और ये जो लोग हैं ना वो आपकी न्यू बिगनिंग को जानना चाहते हैं, कैसे, क्यों, कैसे, किस तरफ से, किस दिशा से, ठीक है। तो वो आपको नहीं बताना है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, इसलिए ये लोग फिर से आपके तरफ, अभी तक ये लोग साइलेंट में बहुत चुप थे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं, आप कौन हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले, 10 महीने पहले आपके लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बर्डन क्रिएट किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में बड़े बड़े चट्टान रख दिए थे। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि इमोशनल कंट्रोल आपको रखना है। भैरव जी महाराज जी की कृपा से जो भी डर और भय आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर है, वो डर भय यहाँ पर हट रहा है। और अगर किसी तरीके का आपके आसपास या आपके अंदर जो कुछ भी क्रोध, निगेटिव अटैचमेंट या ईगो थी, ठीक है, वो भी यहाँ पर समाप्त हो रही है। ईगो किसी की भी हो सकती है, आपकी या किसी और की। अब ईगो को समाप्त करके भी वो आपके तरफ बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ईगो को समाप्त करके भी वो आपके तरफ आने की कोशिश करते हैं ये लोग, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने जो किया है आपने वो सहन कर लिया है। अब आपका कर्मा यहाँ पर समाप्त हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका गुड कर्मा प्रारंभ हो गया है, तो अब ये अपने कर्मा इनको ही सहन करने होंगे, ठीक है। माँ छिन्नमस्ता माता जी का यहाँ पर संदेश है। देखिए, माँ बगलामुखी माता जी के संदेश में माता जी का कार्ड आना मतलब जो भी आपके शत्रु हैं, माता जी उनके अहंकार को, उनके घमंड को इसी तरीके से चूर चूर कर रही हैं। जिसने आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया था, जिसने अपने घमंड में आकर, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ये लोग गए थे, उनके घमंड को चूर चूर कर रही हैं। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति माता जी, ठीक है। और आपके ऊपर जो कुछ भी ऐसे इल्यूज़न, या आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट है, उनके ऊपर जो भी इल्यूज़न, जो भी भ्रम की ऊर्जा थी, उसे भी यहाँ पर हटाया जा रहा है। नित्य काली माँ, माँ काली माता जी की कृपा से आपको सारी वो चीज़ें जो आप इमोशनली फील करते थे, अकेलापन फील करते थे, अब आप अकेले में भी खुश रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी आपको इनर एंड आउटर और ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर बना रही हैं। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। किसी ने शमशान क्रिया किया था, इनमें से किसी एक फीमेल ने आपके तरफ वो चीज़ें की थी कि आपका कनेक्शन पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। आपके धन पर भी ये चीज़ें की गई थी, लेकिन आपके चक्रा बैलेंस हो गए हैं। खास तौर पर आपके 3 चक्रा,
आपके 3 चक्रा जहाँ पर इन्होंने, जैसे मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, आपके थर्ड आई चक्रा को, आपके मणिपुर चक्र को और आपके मूलाधार चक्र को जो इन्होंने डिसबैलेंस किया था, डर, फियर, एंजाइटी, कोई कार्य नहीं बन पाना, धन की कमी, इस तरीके की चीज़ें, जिसने भी ये चीज़ें की थी वो चीज़ें बैकफायर हो रही। तो जिस स्थिति में आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थे, आप देखेंगे आने वाले समय में ये लोग उसी स्थिति में और उससे भी ज़्यादा बहुत अलग स्थिति में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पर कर्मा बैलेंस हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट का भी कार्ड यहाँ पर आया है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अगर आप उस कार्मिक साइकिल में एंटर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप उस कार्मिक साइकिल से अब पूरी तरीके से हटना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बाउंड्री क्रिएट करना है, ये बताया जा रहा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आप जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, लेकिन बताया तो आपको यही जा रहा है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, इसीलिए श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से, माता जी की कृपा से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो हो रहा है, लेकिन सच्चाई का सामना कीजिए। सच बहुत कड़वा होता है। सच ऐसा भी होता है कि आपके आसपास के ही कुछ लोगों ने सारी चीज़ें की। अब आपको इमोशनली बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। बाउंड्री, विनम्रता के साथ बाउंड्री क्रिएट किया जा सकता है। कोई कितना भी रोए, कोई कितना भी गिड़गिड़ाए या कोई कितना भी कहे, ये तो उनके ही कर्म है ना। आपने भी बहुत रोया होगा, है ना, आप भी बहुत रात रात भर रोए होंगे, आपका कोई कार्य नहीं बना होगा, आपके व्यक्ति परेशान रहे होंगे, लेकिन आप उस सिचुएशन के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपके साथ हुई वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। तो आपने जिस कर्मा को बिना किसी कारण के आप उन चीज़ों को आपने सहन किया, उस वक्त में आपके ऊपर महाकाल महाकाली जी की कृपा थी, इसलिए आपने उन सारे टफ सिचुएशन को बहुत आसानी से मैनेज कर लिया। गो विद द फ्लो में आप चले गए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी को बुरा नहीं कहा। तो आज इनके कर्म हैं, इनको भी उसी प्रकार से अपने कर्मों को शुद्ध करना ही होगा। किसी और के ऊपर कोई कर्म नहीं डाल सकता। बाकी देखिए जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर माँ आदि शक्ति माता जी आपको यही बताना चाहती हैं कि आपके चक्रा अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो चक्रा हीलिंग कीजिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बाउंड्री जरूर क्रिएट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर की तरफ ध्यान दीजिए और अपना कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें जो गुड कर्मा हैं आपके तरफ जो है लौट कर आएंगी। तभी डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इसलिए ऐसे लोग भी आपके तरफ बढ़ रहे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आए, पर इनके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमेशा हम यही जानते हैं कि हो ही वही जो राम रचि राखा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय माँ बगलामुखी माता जी।